हेलो दोस्तों, आज का वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। मेरे ग्रुप की जो सखियां हैं, जो यूट्यूब के व्यूअर्स हैं, मेरे मेरे जो दोस्त हैं ग्रुप के, जो इंस्टाग्राम पे लोग हैं, उन सभी ने रिक्वेस्ट भेजी है कि मैं अपनी थायराइड की जो है रियल स्टोरी को शेयर करूं ताकि उन सभी को एक इंस्पिरेशन मिल सके। तो आज मैं कुछ दो फेज में इस पे वर्क किया था। फर्स्ट मंथ की स्ट्रेटजी मेरी डिफरेंट थी और सेकेंड मंथ की स्ट्रेटजी थोड़ी सी डिफर होती चली गई, तो वो मैं आपसे बाद में शेयर करूंगी। आज मैं आपको मैंने शुरू कहाँ से किया था, कैसे जाना, क्या क्या इश्यूज आए और किन किन एरिया पे टारगेट किया था, वो मैं आपको बताऊंगी। कम्प्लीटली पहला महीना जो मैंने किया था और लगभग 1.5 किलो ही वेट मेरा उसमें लूज़ हुआ था, लेकिन बहुत सारे सिम्टम पॉजिटिव मुझे मिलने लगे थे कि मैं राइट ट्रैक पर हूँ। तो ये आज की जर्नी होने वाली है। इसको मेडिकल एडवाइस नहीं समझिएगा, ये मेरी पर्सनल जर्नी है जो मैंने ऑनेस्टी के साथ आप सभी के साथ शेयर करने की कोशिश की है। आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। चलिए विदाउट एनी डिले वीडियो शुरू करते हैं। 17 में मुझे पता चला कि मुझे थायराइड है। जी हाँ, उसके पहले के सिम्टम्स की बात करूँ मैं तो एक्सेसिव हेयर फॉल था, स्किन एकदम डल हो चुकी थी, फैट गेन था जो उसके पहले मैंने कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया था। इस तरह से फैट गेन हो रहा था अनइवन। जो भी मैं खा रही थी उसके पहले मैं मेंटेन थी। 51 kg मेरा वेट था, सडनली जो है 68 हो गया। ये बहुत फास्ट हुआ, मुझे समझ में नहीं आया 2-3 महीने के अंदर, जबकि मैं वही डाइट ले रही थी जो मैं प्रेगनेंसी के बाद जो मैंने वेट लूज़ किया था 74 to 51 उस टाइम पे लेती थी। वही डाइट में लेते हुए 68 kg तक पहुंच गई थी। ये बहुत बड़ा शॉक था मेरे लिए। साथ में डलनेस आ गई थी, लेजीनेस हो गया था, ब्रीदिंग जो है शॉर्ट हो जाती है, मेंटल फटीग होने लगता है, कुछ क्लियर नहीं होता है। सेम रूटीन पर अगर ये सारी चीज़ें हो रही थी और मैं कोशिश कर रही थी उनके साथ कोप अप करने की, बहुत सारे तरीके मैंने अपनाए किए, लेकिन मुझे उस टाइम पे पता ही नहीं था कि मुझे थायराइड है। जब आपको रीज़न नहीं पता होता है तो आपको सोल्यूशन भी नहीं पता हो पाता, या आपको नहीं पता है कि करेक्ट कैसे करना। अगर आप भी यही सारे सिम्टम फेस कर रहे हो, एक्सपीरियंस कर रहे हो उस टाइम पे और आपको नहीं पता कि प्रॉब्लम क्या है, तो एक बार थायराइड का चेकअप ज़रूर करवाइए। तो थायराइड का पता चला मुझे, और साथ में लोगों की ये नेगेटिव फीडबैक कि ये कम्प्लीटली क्योर नहीं होता है। जिन लोगों को पहले हो चुका था, या डॉक्टर्स का भी ये कहना कि इसको बस मैनेज किया जा सकता है, क्योर नहीं किया जा सकता। सो ये पिल आपको अर्ली मॉर्निंग लेनी पड़ेगी। उन्होंने मुझे पिल दी थी जो नॉर्मली सबको प्रिस्क्राइब करते हैं डॉक्टर, तो वो मॉर्निंग में लेनी थी, मैंने वो नहीं ली। चला सबसे पहली बात तो ये पता चली कि ये केवल थायराइड का प्रॉब्लम नहीं होता है, ओवरी और लिवर पर भी हमें फोकस करना है, पहली बात। दूसरी बात जो पता चली कि ये हार्मोनल डिसबैलेंस के कारण होता है, किसी मेंटल, फिजिकल या इमोशनल ट्रॉमा के कारण होता है। तो ये सारे एरियाज मुझे पता चले जिस पे मुझे वर्क करना था। ठीक है, तो ये क्लैरिटी के बाद आप अपना एक रूटीन बना सकते हैं, डाइट प्लान बना सकते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात होती है। फिर नेक्स्ट मैंने फोकस किया कि क्या चीज़ मुझे एलिमिनेट करनी है। तो एलिमिनेशन के लिए एक लिस्ट थी पूरी, जैसे कैबेज हो गया, पीनट हो गया, कालीफ्लावर हो गया, सोयाज जो होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको एलिमिनेट करनी होती है। प्लास्टिक की चीज़ें जो हम बॉटल्स में रखते हैं, पानी वगैरह या जो चीज़ खाते हैं हम, तो प्लास्टिक भी एलिमिनेट करना था टोटल, और नॉन स्टिक एलिमिनेट करना था, एल्युमिनियम एलिमिनेट करना था। ये सारी चीज़ें एलिमिनेट करनी थी क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में जाके टॉक्सिन्स को इकट्ठा करते हैं, जिससे कि आपका हार्मोनल डिसबैलेंस होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें सारी मुझे पता चली। अब क्या क्या चीज़ें आपको लेनी थी वो भी पता चली। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको। मैंने 4 चीज़ों पर फोकस किया कम्प्लीटली। पहला तो माइंडसेट, दूसरा डाइट, तीसरा आयुर्वेद और चौथा एक्सरसाइज एंड योगा। इन सारे पॉइंट्स पे मैं आपको बारी बारी बताऊंगी, साथ में बताऊंगी कि रूटीन को मैंने सेट कैसे किया। बावजूद मैंने पॉजिटिव माइंडसेट रखा, मुझे कम्प्लीटली क्योर करना था, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे विश्वास था कि जहाँ मॉडर्न साइंस फेल होती है वहाँ से योग और आयुर्वेद की जो जर्नी है शुरू होती है। तो मैंने इस चीज़ पे फोकस नहीं किया कि इसके साइड इफ़ेक्ट क्या होंगे थायराइड के, या क्या क्या नेगेटिव उसके इम्पैक्ट हो सकते हैं, बल्कि मैंने इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया कि थायराइड को पहले ही स्टेप में क्योर कैसे करते हैं विद नेचुरल लाइफस्टाइल। करती हूँ डाइट की। डाइट में बहुत सी चीज़ें
एलिमिनेट करनी थी, जैसा कैबेज हो गया, कालीफ्लावर हो गया, पीनट हो गया, सोया हो गया, मैंने गेहूं को भी एलिमिनेट किया और मीठे को भी एलिमिनेट किया। नमक को एलिमिनेट किया, जो सिंपल नमक होता है जिसमें आयोडीन जो होता है नेचुरल फॉर्म में नहीं होता है, उसकी बजाय मैंने रॉक सॉल्ट को इस्तेमाल किया। चीनी की जगह अभी बहुत क्रेविंग अगर हो गई उस टाइम पे तो मैंने जैगरी पाउडर लिया है, मिश्री का पाउडर लिया, जो ताल मिश्री आती है उसका पाउडर लिया है। कुछ भी अननेचुरल स्वीटनर आप नहीं इस्तेमाल करें, जैसे लोग शुगर फ्री या इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करती हैं, मैंने नहीं किया था। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब बात करते कि डाइट पे लिया क्या मैंने। देखिए, अधिकतर अगर मॉर्निंग की बात करूं तो मैं काढ़ा लेती थी। काढ़े में बहुत सारे वेरिएशन होते थे, और जैसे तुलसी का काढ़ा हो गया, टर्मरिक टी हो गई, और धनिए का काढ़ा हो गया। इस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको बनाना बताऊंगी। ये सारी चीज़ें मैंने ली। साथ में मैंने अगर बात करूं तो ओट्स को बहुत कंज्यूम किया है, केनुआ और ब्राउन राइस को, ये बहुत मैंने खाया है। साथ में रोटियों के लिए ओट्स का आटा मैं बना लेती थी, बेसन हो गया, रागी हो गया और जौ, ये तीनों चारों चीज़ों को मिक्स करके मैं मल्टीग्रेन रोटी बनाती थी, वो भी हो गया। हरी सब्जियों पे ज़्यादा फोकस किया है मैंने, जैसे लौकी हो गई, नेनुआ हो गई, तुरई हो गई, परवल भी कभी कभी, सूरन हो गया सिंपल सा, पनीर हो गया, ये सारी चीज़ें लिया है मैंने। दूध बोलते हैं कि इसमें लेना चाहिए, लेकिन दूध मैंने नहीं लिया। दूध के बजाय मैं पनीर और छाछ, ये दो चीज़ मैं कंटिन्यू मैंने किया है, जिससे स्किन पर भी बहुत अच्छा असर आता है, साथ में आपका जो डाइजेशन है वो भी इम्प्रूव होता है। ये चीज़ें ली हैं। रात के डिनर की अगर बात करूँ तो मैंने लिया है, उसमें भी किनुआ की खिचड़ी ली है, ब्राउन राइस की खिचड़ी ली है, बहुत सारे वेजिटेबल के साथ ली है, लहसुन की चटनी ली है, और अदरक का जो पिकल बनता है सिंपल वाला वो लिया है, मिर्ची का भी लिया है। इससे भी मेटाबॉलिक रेट बढ़ता है। तो डाइट में आपको ये ध्यान रखना है कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, थोड़े बहुत अमाउंट में फैट होना चाहिए। आपको दूध की चीज़ें अगर दूध पसंद है तो आप थोड़ा बहुत ले सकते हैं, तो थोड़े थोड़े टाइम पर आपको कंज्यूम करना है। तो 3 मील मैं लेती थी दिन भर में, मॉर्निंग में, फिर लंच, फिर डिनर। तो इन्हीं कुछ ऑप्शंस को ही मैंने सेलेक्ट कर लिया था, ये मैं लेती थी। फ्रूट की बात करूं तो फ्रूट में मैंने लिया है, अनार लिया है और एप्पल लिया है। जूसी फ्रूट मैंने ज़्यादा लिया है, जिसमें तरबूज हो गए, खरबूज हो गए, ये सारी चीज़ें मैं लेती थी। ककड़ी और खीरा भी बहुत मैंने कंज्यूम किया है, जब भी अगर मुझे थोड़ी थोड़ी सी भूख लगी है या कुछ बॉडी को न्यूट्रिएंट देना है, हाइड्रेशन देना है, तो ककड़ी खीरा जो है बहुत ही अच्छा होता है। पपीता मैंने खाया है, जो कि क्लीनिंग एजेंट भी होता है, मेटाबॉलिक रेट को भी बहुत अच्छा करता है, तो पपीता भी खाया है मैंने। और ड्राई फ्रूट्स भी मैंने लिए हैं, जैसे अंजीर, अखरोट और खजूर और मखाने। ये 3-4 जो है मेरे बहुत फेवरेट रहे हैं। कभी कभी आमंड और कैश्यू भी लिया है। तो ये सारी चीज़ें मैं लेती थी। दूध मैंने नहीं लिया है, गेहूँ मैंने नहीं लिया है और मीठा मैंने नहीं लिया है, जो अब भी कोशिश करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा अपनी डाइट से एलिमिनेट करने की। तो ये हो गई मेरे डाइट की बात। करती हूँ एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज और योगा को मिलाकर जो है सिंपल सा मैंने बनाया। और थायराइड के दौरान मैंने देखा कि मेरे पास उतनी एनर्जी नहीं है कि मैं बहुत इंटेंस वर्कआउट कर पाऊँ। हार्मोनल डिसबैलेंस के कारण आपका फटीग जो है, आपका मेंटल स्ट्रेस बहुत हाई होता है, तो कॉर्टिसोल लेवल हाई होने से ये चीज़ें प्रॉब्लम आती हैं। तो उसको हमें मेंटेन रखना होता है, अदरवाइज एक्सेसिव हेयर फॉल या थकान बहुत हावी हो जाएगी। तो उसलिए मैंने अपने एक्सरसाइज को 2-3 पार्ट में बांटा था, और अभी भी ऐसे ही करने की कोशिश करती, क्योंकि एक साथ बल्क में 1 घंटे एक्सरसाइज करने के बाद बहुत सारी थकान हो जाती है, फिर आराम करने को नहीं मिलता है, तो वह ओवर एक्सरसाइज बॉडी में भी फैट गेन होने लगता है। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखा मैंने थायराइड के दौरान, और ये चीज़ मैंने सीखी उसी दौरान। तो सबसे पहले अगर मैं शुरुआत की बात करूँ सुबह, तो सुबह जो है मैं ब्रीदिंग प्रैक्टिस ज़्यादा करती थी, क्योंकि सुबह सुबह ब्रीदिंग प्रैक्टिस कर लेने से जो पहले भी मैंने बोला है, थॉट पे जो है फ्रिक्वेंसी कम हो जाती है, बहुत अच्छा असर पड़ता है आपके ऊपर। और म्यूज़िक लगा के, कोई भी म्यूज़िक जो है लगाकर आप थोड़ा रिलैक्स भी हो सकते हैं। उस दौरान आप ब्रीदिंग कर सकते हैं, ओम की चैंटिंग लगा लीजिए, या जो भी जिस भी रिलीजन के हों। तो मैंने ये किया है, ओम की चैंटिंग लगा के ब्रीदिंग में करती थी, मिनिमम 10 मिनट, मैक्सिमम 30 मिनट। अगर ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस की बात करूँ तो उसमें कपालभाति मैंने किया है, और अनुलोम विलोम किया है, भ्रामरी किया है, उज्जयी किया है।
ये चारों पांचों जो है मैं करती थी। सिंपल ब्रीदिंग प्रैक्टिस भी करती थी, इनहेल और एक्सेल। तो ये सारी चीज़ें ब्रीदिंग प्रैक्टिस के अंदर हो गई। उसके बाद मैं अगर योग की बात करूं तो मैंने किया है सिंहासन। सिंहासन करने में जब आप टंग को बाहर करते हैं तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट आता है यहाँ जो हमारी थायराइड ग्लैंड होती है उसके ऊपर। तो आप फील कर सकते हैं पूरे चेहरे पे एक खिंचाव आता है, ये बहुत ही इम्पैक्टफुल और अच्छा होता है। दूसरा मैंने किया है भुजंगासन, जिससे आपके बैक और गले पे पूरा असर आता है। तो ये भी थायराइड के लिए बहुत अच्छा है। उष्ट्रासन किया है मैंने कंप्लीटली स्ट्रेच करके पीछे। तो अगर आपको शुगर है तो भी आप ये कर सकते हैं, तो ये भी गले पे बहुत अच्छा असर देता है। तो ऐसे एक्सरसाइज आपको चुनने हैं जो आपके थायराइड ग्लैंड को जो है अच्छे से एक्टिवेट करें, और यहाँ पे हार्मोनल जो सिक्रेशन जब है प्रॉपर प्रपोर्शन में बैलेंस होने लगेगा, तो आपका थायराइड जो है ना कम्प्लीटली हील होने लगेगा। ये चीज़ मैंने किया। और साथ में वॉकिंग की, वॉकिंग मैं करती थी डिनर के बाद, हल्का जो टहलना होता है 10-15 मिनट का, वो मैं करती थी। लंच के पहले मैंने किया है एयर साइकिलिंग। बेड पे लेट जाइए और पैरों को जो है 50 टाइम्स एनफ होते थे उस टाइम पे, क्योंकि थकान ज़्यादा होती थी। स्क्वाट करने की कोशिश की है, ब्रीदिंग करने की कोशिश की है। बहुत ज़्यादा सक्सेस मैं फर्स्ट मंथ में नहीं हो पाई। तो ये थी मेरी एक्सरसाइज रूटीन। करती हूँ कि आयुर्वेद ने मुझे किस तरह से सपोर्ट किया। जी हाँ, आयुर्वेद की मैं बात करूँ तो आयुर्वेद ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। ये कहिए जो उसके हर्ब्स और जो उसकी दवाइयाँ थी, औषधि थी, उसने मुझे जीवन दान दिया। तो उन दवाइयों के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, सबसे पहले आता है त्रिकुट। त्रिकुट्टू कहते हैं, त्रिकुट भी कहते हैं। तो इसका पाउडर मैंने घर पर बनाया। इसका मैं अलग से वीडियो बना दूंगी आपके लिए कि पाउडर जो है घर पे कैसे बनाएं, क्योंकि चीज़ें जितनी शुद्ध होंगी आपके घर में, तो वो समझ जाइए वो उतनी ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाएंगी। मार्केट में बहुत अच्छे ब्रांड के भी मिलते हैं, तो जहाँ शुद्ध आपको मिल जाए तो आप खरीद भी सकते हैं त्रिकुटू। त्रिकुटू मैंने सुबह जो है लंच के टाइम आधा चम्मच लिया और शाम को लिया। स्टार्टिंग मैंने आधे चम्मच से की थी, फिर धीरे धीरे मैंने आधे चम्मच से थोड़ा 1 चम्मच पर मैं ले गई। टैबलेट्स है तो 2 टैबलेट सुबह और लंच के पहले, और 2 टैबलेट जो है डिनर के पहले मैं लेती थी। बाद में भी लिया जा सकता है और पहले भी लिया जा सकता है। तो त्रिकुटू पहले नंबर पर आता है। दूसरे नंबर पे मैं बात करूंगी आंवला की। आंवला में भरपूर होता है विटामिन सी। तो ये मैंने पाउडर फॉर्म में भी लिया है, पिल्स के फॉर्म में भी लिया है, जो टैबलेट्स होते हैं वटी के रूप में, और इस तरह से मुरब्बा अचार के फॉर्म में भी कंज्यूम किया है। तो आप चाहें तो ये भी ले सकते हैं। तो विटामिन सी लेने से आपकी इम्यूनिटी लेवल बढ़ता है और आयरन का कंजम्पशन जो है बॉडी में बहुत अच्छी तरह से होता है। तो आंवला लिया मैंने। नेक्स्ट बात करती हूँ अश्वगंधा। अश्वगंधा जो है आपके हेयर फॉल को कम करता है, बालों में जो ग्रेइंग होती है उसको कम करता है, नींद अच्छी लाता है। तो बहुत सारे इसके फ़ायदे होते हैं। बॉडी का जो है हार्मोनल बैलेंस जो है बनाए रखता है। तो इसके लिए मैंने लिया है अश्वगंधा। पाउडर फॉर्म में ही ज़्यादा से ज़्यादा मैंने कंज्यूम किया है, क्योंकि मुझे लगता है कि जितना पाउडर फॉर्म में है वो नेचुरल है। इसका काढ़ा भी मैंने लिया है। तो काढ़ा और पाउडर फॉर्म में मैंने इसको कंज्यूम किया है। मॉर्निंग में काढ़ा लेती थी कभी कभी, और अगर मॉर्निंग में नहीं ले पाए तो सोने के ठीक पहले, मतलब लंच के बाद, ये मैं पानी से ही लेती थी। तो मैंने आधा चम्मच से 1 चम्मच तक अश्वगंधा लिया है। उसके बाद नेक्स्ट हर्ब की बात करूँ तो मैंने लिया है त्रिफला। त्रिफला जो है क्लीनिंग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट था, जिसमें जो मैं कभी कभी रात में या सुबह उठकर लेती थी। तो गर्म पानी में 1 चम्मच घोला और पी लिया, या बॉयल करके इसका काढ़ा जैसा भी गरम गरम ले सकते हैं। तो ये इंटरनल क्लीनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आई साइट जो वीक होने लगती है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्किन पर ग्लो लाता है, बालों की कंडीशन अच्छी करता है। तो आप कुछ खा रहे हैं तो उसके लिए क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें जो त्रिफला होता है ये बहुत अच्छे से करता है। तो त्रिफला मैंने लिया। उसके बाद अगर बात करूँ मैंने क्या लिया है, तो देखिए, अगर हर्ब्स की बात करूँ तो कभी कभी नीम टैबलेट में लेती थी स्किन के लिए और इंटरनल क्लीनिंग के लिए, हिमालय का। और भी बहुत सारे ब्रांड होते हैं, आप ले सकते हैं। या टैबलेट नहीं होने पे नीम की पत्ती ताज़ी तोड़िए और उसको मोड़ कर सुबह सुबह खाली पेट लीजिए, वो भी बहुत अच्छा फ़ायदा करता है। या कड़ी पत्ता जो होता है वो भी मैं सुबह लेती थी।
ऑल्टरनेट डे करके, तो वो बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। बासी मुँह आप उसको डाल सकते हैं मुँह में। तो ये सारी चीज़ें मैंने ली है। धनिया बताया मैंने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया, धनिये का काढ़ा। और तो स्मूदी बना लेती थी, धनिया हो गया, अदरक हो गया और पालक के पत्ते हो गए, तो ये सारी चीज़ें मैंने ली हैं। एक मल्टीविटामिन रेगुलर बेसिस पर, कोई भी एक मल्टीविटामिन आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके लें जिसमें फॉलिक एसिड, जिंक, सेलेनियम वगैरह होते हैं, तो ये आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं। तो ये लिया है। बालों के लिए मैंने बायोटीन लिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहे थे, तो बायोटीन मैंने रेगुलर लिया है उस टाइम पे। तो ये दो चीज़ें बहुत कंटिन्यू मैंने किया। विटामिन सी की टैबलेट्स भी ली है मैंने। तो ये हो गए 3 चीज़ें जो मैंने न्यूट्रिएंट के तौर पर लिया है। तो ये हो गई मेरे हर्ब्स और न्यूट्रिएंट्स की बात। अब मैं आपसे शेयर करती हूँ कंप्लीट रूटीन क्या था मेरा, इन सब को कब, कहाँ और कैसे मैंने एडजस्ट किया। तो सुबह उठकर सबसे पहले मैं तांबे के लोटे में चार्ज किया हुआ पानी पीती थी। चार्ज करने के लिए मैं रख देती थी किसी वुडन सरफेस पे, वो चार्ज हो जाता था और सुबह 1 गिलास में पानी पीती थी। जब आप बिना ब्रश किए जो पानी पीते हैं वो जाता है मुंह में, तो जो गुड बैक्टीरियाज होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं, जिससे आपका डाइजेशन इंप्रूव होता है। वो किया है मैंने। उसके बाद किया है ऑयल पुलिंग। ऑयल पुलिंग भी आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है कंप्लीटली। इसमें पूरा एक वीडियो मैंने बनाया है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं, रूटीन में शामिल भी कर सकते हैं अगर आपको शुगर है, थायराइड है तो। या ऐसे भी अगर आप सिंपली हेल्दी फिट रहना चाहते हैं तो ज़रूर अपनी रूटीन में शामिल करिए, क्योंकि ये छोटी मोटी बीमारियां होने नहीं देता, आपके मेजर ऑर्गन को क्लीन करता है बहुत ही ईजिली। तो ऑयल पुलिंग कर लिया मैंने। ब्रश करने के बाद सिंपल जो है मैं धनिए का जो है काढ़ा लेती थी। इसका मैं तरीका बताऊंगी आपको कैसे बनाना है। और धनिए का काढ़ा जो है बहुत ही इफेक्टिव होता है। मोर देन 50% यहीं से आपको क्योर होने लगता है आपका थायराइड। तो वो मैं लेती थी। धनिए का काढ़ा हो गया, आधा ग्लास के लगभग लेती थी। उसके बाद मैं ब्रीदिंग करती थी। ब्रीदिंग जितना हो गया 10 से लेकर 30 मिनट तक मैं ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस करती थी, जो मैंने आपको बताया है वो हो गए। उसके बाद डेली रूटीन का जो हमारा काम होता था वो करने के बाद भूख लगने पर मैं टर्मरिक टी विद ड्राई फ्रूट्स लेती थी। उस टाइम पे ही मैं बायोटीन, मल्टीविटामिन और आंवले का पाउडर ले लेती थी। उसके बाद बात करती हूँ लंच की। जो चीज़ें मैंने बताई है उसी में से कुछ ना कुछ बनाकर मैं लेती थी। इस टाइम पे मैं फ्रूट, मैंने अगर 6 महीने में क्योर किया तो 5 महीने फ्रूट लिया है। फ्रूट में मैंने अनार और एप्पल ज़्यादा कंज्यूम किया है। तो उसके बाद मैं जो लेती थी त्रिकुट का आधा चम्मच लेती थी, और छाछ भी इस टाइम पे मैं शामिल ज़्यादा करती थी। अगर पनीर की सब्जी है तो ओट्स की रोटी के साथ सैलेड, और जिसमें चटनी ज़रूर होती थी जो मेटाबॉलिक रेट को एक्टिवेट करती है। तो फिर लंच की बारी हो गई। लंच के पहले मैंने जैसा बताया कि मैं एक्सरसाइज करती थी, जिससे कि आपका जो है भूख खुल जाता था। एयर साइकिलिंग हो गई, थोड़ी सी वॉकिंग हो गई, ब्रीदिंग हो गई, या स्क्वाट्स वगैरह जो मैंने आपको पहले बोला है, वो मैं करने के बाद 10 मिनट रुक कर ही जो है अपना लंच करती थी। ये हो गया। शाम की बात करती हूँ तो शाम को जो स्नैकिंग टाइम होता था, भूख लगती थी अगर, तो मैं आधा कप चाय ज़रूर लेती थी उस टाइम पे। मखाने, भुने हुए चने, ये लेती थी। अगर फ्रूट खाने का मन है तो तरबूज हो गया, खरबूज, पपीता, ये सारी चीज़ें होती थी। या जूसी कह लीजिए वेजिटेबल्स में खीरा, ककड़ी, ये सारी चीज़ें लेमन ऐड करके थोड़ा सा काली मिर्च और नमक डाल कर ले लीजिए। मीठे से टोटली परहेज था, लेकिन क्रेविंग होने पे खजूर, गुड़, किशमिश, ये सारी चीज़ें लेती थी मैं। और उसके बाद जो ये हो गया मेरा, तो उसके बाद मैं लेती थी शाम के टाइम थोड़ा सा आधा ग्लास चिया सीड का मैं बनाती थी। ये आपको वेट लूज भी करता है, बालों की कंडीशन भी अच्छा करता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, भरपूर कैल्शियम होता है इसमें। तो नेचुरल फॉर्म में मैंने कैल्शियम इसके थ्रू लिया है। तो 1 गिलास पानी में 1 चम्मच चिया सीड डालना है। गर्म भी हो सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है, ठंडा नहीं होना चाहिए। तो उसमें थोड़ा सा लेमन और दालचीनी ऐड करके मैं लेती थी, जिससे मेरा ब्लड शुगर लेवल जो है मेंटेन रहता था, फैट गेन नहीं होता था। वो ले लिया। अगर भूख लगने पे वेजिटेबल खिचड़ी, सूप हो गया, या जो चीज़ मैंने आपको बताई है उसी में से वैरायटी लेके मैं डाइट को रात का डिनर करती थी। रात के डिनर के बाद जो है मैं या तो त्रिफला लेती थी, या रात में सोने से पहले मैं कैमोमाइल टी लेती थी, जिससे कि नींद अच्छी आए। तो ये सारी चीज़ें रूटीन में आ गई मेरी। अश्वगंधा की बात करूँ तो मैं सोने के आधे घंटे पहले या तो दोपहर में ले लेती थी या तो रात में ले लेती थी। ये चीज़ें हो गई। सुबह मैंने बायोटीन और मल्टीविटामिन जो बताया वो बालों के लिए लेती थी। तो ये सारी चीज़ें ऐसे ही चलती रहीं, जिनमें मैंने हर बार के डाइट में ये कोशिश की है कि कुछ न कुछ न्यूट्रिएंट,
बॉडी में जाए, हर्ब्स के थ्रू, डाइट के थ्रू और इन्हीं सब जो हमारा देसी तरीका है उसके थ्रू। और बात करती हूँ अब मैं कुछ एक्स्ट्रा टिप्स की। बातों का जो मैंने ख्याल रखा है वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। थायराइड में मसाज बहुत काम करता है। मसाज इस एरिया का जहाँ पे हमारी ग्लैंड होती है, थायराइड ग्लैंड, इसका मसाज का तरीका मैं आपको बताऊंगी, ज़रूर करिए। साथ में जो है नेक की जितनी एक्सरसाइज हो जाए उस पर बहुत ध्यान देना है। जैसे मैंने आपको योगा में भी बताया है, बहुत सारे फेशियल एक्सरसाइज हैं, वो भी आप करेंगे तो कहीं ना कहीं उसका प्रेशर यहाँ पर पड़ता है, स्किन अच्छी होने लगती है ब्लड फ्लो बढ़ने के कारण, वो मैंने किया है। बहुत सारे एक्यूप्रेशर टेक्निक का जो है मैंने ध्यान रखा है, बहुत सारे एक्यूप्रेशर के तरीके मैंने अपनाए जिसने कहीं ना कहीं मुझे बहुत सपोर्ट किया है। तीसरी बात, जब भी टाइम मिला ब्रीदिंग की है मैंने। ब्रीदिंग प्रैक्टिस का तो 2 टाइम मैंने सेट किया था, रात में ठीक सोने से पहले और सुबह उठकर। ये चीज़ें तो मैं करती थी, लेकिन जब भी याद आता था मुझे, डीप ब्रीदिंग मैं करती थी। ये मुझे प्रेजेंट में रहने के लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि दिमाग में ओवर थिंकिंग जो हो जाती है उसके कारण आप बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस हो जाते हैं, तो उससे बहुत बचाव हुआ मेरा। और ऑक्सीजन की मात्रा भी जो है बॉडी में बढ़ती है, तो वो कहीं ना कहीं आपको स्टेबल रहने के लिए जो है इवोक करता है, आपको स्टेबल रहने में मदद करता है। हो गई। खाना जब भी मैंने खाया, चबा के खाया, 30 मिनट का टाइमर लगा के खाया, हर बाइट को 25 to 30 टाइम चबा कर खाया। इसने फैट लूज करने में बहुत 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 मदद की है। आप चाहें तो ट्राई करके देख सकते हैं। माधवन की स्टोरी भी मैंने इसके ऊपर शेयर की है, ज़रूर देखिएगा। और साथ में अगर मैं बताऊं, कॉस्मेटिक को नो कहा मैंने, जितने भी शैम्पू होते हैं कॉस्मेटिक से भरपूर उसको नो कहा मैंने। कॉस्मेटिक्स जो हम लगाते हैं फेस पे उसको नो कहा मैंने, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे लिवर को डैमेज करते हैं जाके, क्योंकि स्किन भी इनके जो इनमें जो चीज़ें डाली जाती हैं कॉस्मेटिक उनको अब्जॉर्ब करते हैं, तो टॉक्सिन्स कहीं से नहीं लेना था। प्लास्टिक वगैरह को नो कहा मैंने। खाने को जो जो है डाइट जो आप लेते हैं, देखिए उसको बनाने का तरीका भी अच्छा होना चाहिए, तो एल्युमिनियम में या इन सारे वेसल्स को नो कहिए। अगर आपको थायराइड है या कुछ, तो लोहे की कढ़ाई मैंने प्रेफर किया, उसमें मैंने चीज़ें बनाई हैं। नॉन स्टिक को मैंने नो कहा, प्लास्टिक के बॉटल्स को नो कहा, प्लास्टिक के बर्तन को नो कहा। सिंपल जो थालियाँ होती हैं स्टील की, आप उसमें बड़े आराम से खा सकते हैं, मैंने उसमें ही खाया है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। हाइड्रेशन का ध्यान रखा, पानी दिन भर पिया है, 10 ग्लास 12 ग्लास तो तय था इतना पीना है। कॉफ़ी टी को नो कहा मैंने। ग्रीन टी मैं सेकेंड मंथ से लेने लगी थी। फर्स्ट मंथ में मैंने लगभग सब कुछ छोड़ दिया था, सेकेंड मंथ से इसलिए क्योंकि क्योर हो गया था लगभग मेरा 20% थायराइड, मुझे सिम्टम दिखने लगे थे। तो अगर आप मॉडरेट कुछ लेते हैं तो वो आपको साइड इफ़ेक्ट नहीं देता। हाँ, एक्सेसिव कुछ लेते हैं तो उसका साइड इफ़ेक्ट जरूर पड़ता है। और तीसरी बात जो इसमें है, उस आपको ध्यान देना है मेटाबॉलिक रेट पर, मतलब कि आपका भूख कब लग रही है आपको, उस टाइम के अकॉर्डिंग ही अपनी डाइट मैंने प्लान की थी। मुझे लंच अच्छे से चाहिए था, डिनर और ब्रेकफास्ट के टाइम मुझे उतनी भूख नहीं लगती थी, तो मैंने लाइट रखा था, लंच को थोड़ा हैवियर किया था। उस टाइम पे मैं फ्रूट, रोटियां, ढंग से जो वेजिटेबल्स होते थे कंज्यूम कर लेती थी, क्योंकि मुझे उस टाइम पे भूख लगती थी। और बढ़ाने के लिए मैं एक्सरसाइज कर लेती थी अपने मेटाबॉलिक रेट को, ताकि जो भी खाती हूँ डाइजेस्ट हो। और खाना जो है एक बाइट पहले ही मैं छोड़ देती थी। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप भर पेट खाएं, क्योंकि हमारे बॉडी को न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है, पोषण की, भोजन की नहीं। ये हमें समझना होगा। और साथ में जब खाना डाइजेस्ट होगा तभी पोषण बॉडी में जाता है, तो डाइजेशन पे मैंने ज़्यादा फोकस किया था। उसके बाद डिसिप्लिन बनाना बहुत ज़रूरी है। आप बहुत सारी चीज़ें ले आएँ और कर कुछ नहीं पाएँ, तो ये चीज़ें थोड़ी सी अजीब हो जाती हैं। आपके पास सारी चीज़ें तो रहती हैं, लेकिन आप ना सपोर्ट कर पाता है आपका रूटीन, ना आप उसको ले पाते हैं, तो फ़ायदा कहीं नहीं होता, फिर आप पिल्स पे ही डिपेंड होते चले जाएंगे। तो ये ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें रूटीन या अपना तरीका ऐसा रखना है जो हमको सपोर्ट करे। अगर हम जॉब में हैं तो भी हमें सपोर्ट करे, हम हाउस वाइफ हैं तो भी हमें सपोर्ट करे। तो रूटीन इस अकॉर्डिंग बनाना होता है कि किस टाइम हम क्या लेंगे, कैसे लेंगे। न्यूट्रिएंट जो भी है जितना हो सके, ये हर्ब्स होते हैं जो सोने के पहले के अलग होते हैं, सोने के बाद उठकर अलग होते हैं, मॉर्निंग में अलग होते हैं, इनका भी ध्यान रखना ज़रूरी है। जैसे मल्टीविटामिन बायोटिन मैंने मॉर्निंग में लिया है, अश्वगंधा
लंच के बाद लिया ताकि मैं थोड़ा सा आराम कर, कैमोमाइल टी रात में लिया है ताकि ये मुझे सोने में जो है हेल्प कर पाए। तो इस तरह से थोड़ा सा हमें समझते हुए हर चीज़ को लेना पड़ेगा। डिनर मैं हमेशा 4 घंटे पहले कर लेती थी, तो जिससे कि खाली पेट आप जब सोते हैं तो आपकी नींद जो है डिस्टर्ब नहीं होती है, और अच्छी नींद हार्मोनल बैलेंस में बहुत अच्छी होती है। नेक्स्ट जो काम किया मैंने, सीड साइकिलिंग की है। हार्मोनल बैलेंस को ठीक करने के लिए, जो डिसबैलेंस था उसको बैलेंस करने के लिए मैंने सीड साइकिलिंग की है। इस पर भी मैं आपको वीडियो दूंगी। तो ये रहा मेरा पहले मंथ की स्ट्रेटजी कि किस तरह से मैंने डील किया अपने थायराइड को। सेकेंड मंथ की स्ट्रेटजी में मैंने बहुत कुछ चेंजेस किए थे, वो मैं आपके साथ जल्द ही शेयर करूंगी, ताकि आपको भी इस वीडियो के थ्रू, मेरी जर्नी के थ्रू थोड़ा सा होप मिल पाए और आप समझ पाएँ कि पिल्स केवल इन सारे प्रॉब्लम्स को सप्रेस करते हैं, ठीक नहीं करते हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे आपके चारों तरफ जिसमें आप देखते होंगे कि लाइफ टाइम लोग पिल्स खाते हैं और लाइफ टाइम उस प्रॉब्लम को लेके जूझते रहते हैं। आयुर्वेद, योग, रूटीन करेक्ट करना, माइंडसेट पॉजिटिव करना और इन सभी छोटी बड़ी बातों का ध्यान देना आपकी एक हेल्दी लाइफस्टाइल क्रिएट करता है। ये केवल थायराइड और शुगर को ही नहीं हील करते हैं, बल्कि छोटी मोटी कितनी परेशानियों को आपकी लाइफ से अलग कर देते हैं। तो इन सारी चीज़ों से ही मैंने सिंपल तरीक़ों से लेकिन इफ़ेक्टिव तरीक़ों से अपने आप को ठीक किया है, और आज मैं आपके साथ अपनी जर्नी शेयर कर रही हूँ। तो आई होप कि इससे थोड़ी आपको मदद मिल पाएगी, थोड़ा सा आप भी एक होपफुल हो पाएंगे अपने फ्यूचर को लेकर के। आप भी इस प्रॉब्लम से मेरी ही तरह निकल सकते हैं। अगले हफ्ते हम जल्दी ही मिलेंगे ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग, सिंपल बट इफ़ेक्टिव टॉपिक के साथ। तो चलिए, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। हैव अ हैप्पी हेल्दी जर्नी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।